प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 जनवरी शुक्रवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 5 से 13 तक। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, ना केवल जल से, बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, वाक्य 12 से 16 तक। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया, जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए बोला, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने कोई याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 5 से लिया गया था।
पाठ में आपने सुना, यूहन्ना कहते हैं, संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। मैं वचन को दोहराना चाहता हूं। यूहन्ना कहते हैं, संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब आदम को और हेवा को ईश्वर ने बनाया, आदम और हेवा को ईश्वर ने सारी सृष्टि पर अधिकार दिया। स्तोत्र 8 में हम इसी बात को सुनते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ पर आदम और हेवा को अधिकार दिया, लेकिन ईश्वर की आज्ञा को भंग कर उन्होंने उस अधिकार को गंवा दिया। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 8 उसके वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप के द्वारा मनुष्य संसार के अधीन हो गया। आज संसार मनुष्य पर हावी है। संसार पर विजय पाना मनुष्य के लिए असंभव सा लगता है। यूहन्ना कहते हैं, संसार के विजयी कौन है? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु को अपनाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में यूहन्ना कहते हैं, जितनों ने उसे अपनाया उन्हें उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। यीशु पर विश्वास करते हुए, यीशु को अपनाते हुए हम ईश्वर की संतति और संसार पर विजयी बनते हैं। यीशु को अपनाने से, यीशु पर विश्वास करने से, गलातियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में पौलुस कहते हैं, हमें यीशु का आत्मा मिला है। हमें यीशु का आत्मा मिला है जिससे हम पुकार कर ये कहें, अब्बा पिता। यीशु का आत्मा हम में निवास करता है तो हम ईश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, जैसे यीशु भी पुकारा करते थे। तो जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु को ईश्वर का पुत्र मानता है, वह संसार पर विजयी होता है। दूसरी बात यूहन्ना हमें बताते हैं, इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। यूहन्ना हमें प्रभु यीशु के 3 बपतिस्मा के बारे में बताते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता से प्रभु यीशु ने जल का बपतिस्मा ग्रहण किया। यीशु ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाया। हमें लूकास अध्याय 3 वाक्य 22 में पढ़ने को मिलता है, और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मां मरियम के गर्भ में देहधारी हुए। लूकास अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है। तो यीशु को जल का बपतिस्मा मिला और पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा मिला। यीशु को रक्त का भी बपतिस्मा मिला। क्रूस पर मरते समय यीशु ने रक्त का बपतिस्मा ग्रहण किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 50 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे एक और बपतिस्मा ग्रहण करना है। ये कौन सा बपतिस्मा है? रक्त का बपतिस्मा। तो 3 प्रकार के बपतिस्मा हो सकते हैं, जल का बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा और रक्त का बपतिस्मा। मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जल का बपतिस्मा ग्रहण किया है, लेकिन उनको आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं है। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, लेकिन उन्हें जल का बपतिस्मा नहीं मिला है। हमारे बहुत सारे क्रिस्त भक्त ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, आत्मा का अभिषेक मिला है। तीसरे प्रकार का बपतिस्मा उन्हें प्राप्त है जो यीशु के लिए अपने रक्त को बहाते हैं, जिनको हम शहीद कहते हैं।
यीशु के लिए रक्त बहाए, उन्होंने न जल का बपतिस्मा न आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण किया, लेकिन यीशु के लिए रक्त बहाया। तो 3 प्रकार के बपतिस्मा। तीसरी बात जो यूहन्ना कहते हैं वो यह है कि यीशु के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। जिसे पुत्र प्राप्त है उसे वो जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे वो जीवन प्राप्त नहीं है। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूं जिससे तुम ये जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। यीशु इस संसार में न केवल हमें भरपूर जीवन देने के लिए आए, यीशु इस संसार में हमें भरपूर जीवन देने के लिए आए, उसके साथ साथ हमें अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि जो यीशु में विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। हमें जीवन भी चाहिए, हमें अनंत जीवन भी चाहिए। प्रभु यीशु ये दोनों हमें देने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु पर विश्वास करने से आपके जीवन में ईश्वर का जीवन आया है। आप ईश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा अधिकार प्राप्त किए हैं। बहुत से विश्वासियों और मसीहियों को इसका ज्ञान नहीं है। वे अपने विश्वास को मात्र एक धर्म मानते हैं, लेकिन यीशु पर विश्वास करने से, यीशु को अपनाने से आपको ईश्वर का आत्मा प्राप्त है। आप ईश्वर की संतति बन जाते हैं और ईश्वर का जीवन आपको प्राप्त होता है। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 5 से लिया गया था। पाठ में आपने सुना, किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वचन कहता है कि एक कोढ़ी यीशु के पास आया। लेवी ग्रंथ के अध्याय 13 में लिखा गया है कि कोढ़ियों को, चर्म रोगियों को अशुद्ध अशुद्ध कहकर लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन यीशु के पास एक कोढ़ी आया। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है? कि यीशु के पास हर कोई आ सकता था। प्रभु के आह्वान को सुनिए, थके मांदे बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। यीशु के पास हर प्रकार के लोग जाते थे। वेश्याएं जाती थी, बदनाम नारियां जाती थी, कोढ़ी जाते थे, भिखमंगे जाते थे। यीशु का हृदय सबके लिए खुला हुआ था। आगे हम पढ़ते हैं, उस कोढ़ी का विश्वास देखिए। वो क्या कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि कोई वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। कितना सुंदर विश्वास की अभिव्यक्ति है। आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पहले से ही उसने निर्णय लिया, पहले से ही उसने अपने मन बना लिया, ये चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। अब यीशु की उदारता देखिए। यीशु ने उस कोढ़ी को स्पर्श किया। हम इतने बड़े विश्वासी हैं, मसीही हैं, बताइए कि आप किसी कोढ़ी को स्पर्श करेंगे? और उस जमाने में, जैसा कि मैंने कहा, कोढ़ियों को दूर रहना चाहिए था, ऐसे कोढ़ी को यीशु ने स्पर्श किया। यीशु की दृष्टि में कोई शुद्ध अशुद्ध नहीं होता है। यीशु सबके लिए आए। यीशु ने स्पर्श किया और यीशु के स्पर्श को पाते ही वो चंगा हो गया, उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु का स्पर्श हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन के हर पहलू को बदल देता है। प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु तेरा स्पर्श मुझे मिले। यीशु का स्पर्श हमें शुद्ध करता है। यीशु का स्पर्श हमें चंगा करता है। यीशु का स्पर्श हमें आत्मा से अभिषेक्त करता है। ईसा ने उसे किसी से कुछ ना कहने आदेश दिया और कहा कि जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। उस जमाने में कोढ़ियों को लोगों से दूर रहना पड़ता था।
इतना ही नहीं, अगर वे चंगे हो जाते थे तो उनको जाकर याजकों को, पुरोहितों को दिखाना होता था। पुरोहित उनका निरीक्षण करते थे और प्रमाणित करते थे कि ये समाज में रहने लायक है। तो प्रभु ने कहा ऐसा करो। आगे वचन में आप पढ़ेंगे, ईसा की ख्याति बढ़ रही थी, भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। लोग यीशु के बारे में चर्चा करने लगे। यीशु की खोज में भीड़ के भीड़ आ जाती थी, उनको सुनने के लिए, उनका स्पर्श पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। यहां पर अनुवाद में थोड़ा सा फर्क आ गया है। अंग्रेजी में लिखा हुआ बट का मतलब और नहीं है बल्कि लेकिन। भीड़ की भीड़ यीशु के पास आ रही थी, लेकिन वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। भीड़ को देखकर यीशु उतावले नहीं हुए। यीशु ने यह नहीं सोचा कि ये सारे लोग मेरे पिता के द्वारा भेजे गए हैं। यीशु ने यह नहीं कहा कि कर्म ही पूजा है, मैं इसी में लिप्त रहूं, इनकी सेवा ही करता रहूं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनके जीवन में प्रभु थोड़ी सी ख्याति देते हैं, जिनको प्रभु इस्तेमाल करने लगते हैं, जो लोगों की सेवा करने लगते हैं, लोग उनको पसंद करने लगते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं। तो ऐसे लोग उनमें ही खो जाते हैं, प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालते हैं। देखिए, भीड़ बढ़ रही थी, काम बढ़ रहा था, इसके बावजूद यीशु ने अपने आप को भीड़ से अलग किया और एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना की, क्योंकि यीशु को ज्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता थी, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता थी, प्रेम की आवश्यकता थी। जब काम बढ़ जाता है, ख्याति बढ़ जाती है, आपको ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। घर पे ज्यादा काम है, ज्यादा काम करना है, शादी की तैयारी करनी है, मत भूलिए ऐसे समयों में हमें ज्यादा प्रार्थना की जरूरत होती है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग बहुत बिजी हैं, बिजी, इतने बिजी हैं कि उनके लिए एकांत में अकेले व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समय नहीं है। ये सरासर गलत है। जिसने आपको इतना काम दिया और इतनी तारीफ दी, वो सब कुछ को वापस भी ले सकता है। इसलिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें यीशु से सीखने की आवश्यकता है। काम बढ़ता है तो उस मात्रा में प्रार्थना को भी बढ़ने की आवश्यकता है। व्यस्तता बढ़ती है, शादी है, तैयारियां हैं, उस समय ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है, ज्यादा विवेक की जरूरत है, ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है, ज्यादा प्रेम और शांति की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। अपने ही उदाहरण के द्वारा हमें शिक्षा देने के लिए धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें विवेक दीजिए, न केवल काम करने के लिए बल्कि प्रार्थना के लिए समय निकालने के लिए हमें विवेक दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, कृपा का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी